स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। मैं हूं सुनैना। आज के इस वीडियो में मैं आपको अस्तर वाले 4 टक्स ब्लाउज की कंप्लीट कटिंग बताऊंगी। इसमें बैक नेक जो है वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, तो 6 to 7 इंच के बैक नेक में किस तरह से आपको कटिंग करनी है वो इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो स्टिचिंग वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्लाउज को बनाने के लिए मैंने ये 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज का पीस लिया है और लाइनिंग का फैब्रिक भी आपको उतना ही लेना है जितना मेन फैब्रिक है। ब्लाउज के मेजरमेंट्स को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैंने इसी मेजरमेंट से ब्लाउज की कटिंग की है। अभी मेन फैब्रिक को साइड में रखेंगे और अस्तर वाली फैब्रिक को 2 लेयर्स में फैला के रख लेंगे। इसी फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड्स में फैला लिया है। अब इसको फोल्ड करना आपको चेस्ट राउंड के अकॉर्डिंग। तो ये मैं 38 साइज के लिए बना रही हूँ, तो इसे मैंने 11 इंच तक फोल्ड किया है। इसमें 2 इंच की स्टिचिंग मार्जिन भी इंक्लूड है। अब इसमें मार्क करेंगे लेंथ के लिए 15 इंच, हाफ इंच ऊपर की साइड और हाफ इंच नीचे की साइड फोल्ड में जाएगा, तो 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे इसमें। ब्लाउज की रेडी लेंथ है 14 इंच। अब इस लाइन से हाफ इंच डाउन एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी स्टिचिंग वाली लाइन होगी। यहाँ से मार्क करेंगे नेक विड्थ के लिए 2.5 इंच। अब मार्क करेंगे शोल्डर्स यानी तीरे के लिए। तो अगर आपका बैक नेक 6 या 7 इंच है, शोल्डर 6 इंच परफेक्ट रहता है, तो मैंने 6 इंच मार्क किया। आर्म होल लेंथ के लिए मैं 5 इंच मार्क कर रही हूँ। यहाँ से लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। फोल्डेड वाली साइड से मार्क करिए चेस्ट के लिए। तो चेस्ट का जितना भी आपका राउंड में मेजरमेंट है उसे आप 4 से डिवाइड करें और मार्क करें। ये ब्लाउज मैं 38 साइज के लिए बना रही हूँ, तो 38 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9.5 इंच। 9.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब इस कॉर्नर से मार्क करेंगे आर्म होल कर्व के लिए। बैक पार्ट है तो इसमें 1.5 इंच मार्क करेंगे आर्म होल कर्व के लिए। अब इस लाइन के मिड में एक मार्क कर लेंगे। यहाँ से आर्म होल के लिए कर्व शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ बॉटम से मार्क करेंगे टक्स के लिए। तो फोल्डेड वाली साइड से मैं 3.5 इंच मार्क कर रही हूँ। टक्स की लेंथ आप 4 से 5 इंच रख सकते हैं, तो मैंने 5 इंच मार्क किया है। अब इस लाइन के दोनों साइड पर हाफ इंच मार्क कर लेंगे और इस तरह से लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब देखिए, जब हम ब्लाउज को स्टिच करेंगे तो ये इतना फैब्रिक जो है फोल्ड होकर स्टिच हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फोल्ड कर लेंगे फैब्रिक को और मार्क करेंगे वेस्ट राउंड के लिए। तो वेस्ट राउंड को यहाँ 4 से डिवाइड करना है और मार्क कर लेना है। तो 30 वेस्ट राउंड के अकॉर्डिंग मैं 7.5 इंच मार्क करूँगी और इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे। इसके बाद इसमें 2 इंच स्टिचिंग मार्जिन ऐड कर लेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला देंगे। अब मैं नेक डीप के लिए मार्क करती हूँ, तो इसके लिए मैं 6.5 इंच मार्क कर रही हूँ। नेक की ब्रॉडनेस के लिए मैं 3 इंच मार्क कर रही हूँ। यहाँ बॉक्स का शेप देखकर उसके अंदर राउंड शेप ड्रॉ कर लें। अब यहाँ से शोल्डर्स को हाफ इंच का डाउन कर लेंगे। ये बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग हमेशा ऊपर वाली लाइन से करेंगे, नीचे वाली लाइन से कट नहीं करेंगे। ऊपर वाली लाइन जो है वो कटिंग के लिए और नीचे वाली सिलाई के लिए। एंड सिंपली ये बैक पार्ट की कटिंग भी हो गई है। और देख सकते हैं नेक को मैंने अभी कट नहीं किया है, इसे मैं सिलाई के टाइम पर कट करूँगी। अब ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। इस फैब्रिक को भी सिंगल में फोल्ड करके रख लेंगे और इसकी जो विड्थ है वो बैक पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा कर लेंगे। तो इसे मैंने 12 इंच तक फोल्ड किया है। अब यहाँ ओपन वाली साइड से हाफ इंच मार्क कर लेंगे और यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर से भी हाफ इंच मार्क कर लेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस लाइन से डाउन मार्क करेंगे 13.5 इंच। इसे स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। अब इस लाइन से टच करते हुए इस बैक वाले पार्ट को रख लेंगे। बैक वाले पार्ट को रख कर इसे एज इट इज ट्रेस कर लेंगे और ये इसकी मार्किंग मैंने ले ली है। अब इसे हटा देंगे और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब मार्क करेंगे फ्रंट नेक के डीप के लिए। तो मैं 6.5 इंच मार्क कर रही हूँ। ब्रॉडनेस के लिए मैं 3 इंच मार्क कर रही हूँ। राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल को बैक आर्म होल से हमेशा ही हाफ इंच का डीप रखते हैं, तो मैं यहाँ 1 इंच मार्क कर रही हूँ और इस लाइन को हाफ करेंगे। इसके बाद कर्व शेप ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद देखिए, ये जो शोल्डर्स की चौड़ाई है ना, इसे हाफ करेंगे और इस मार्क से डाउन 10.5 इंच मार्क कर लेंगे। अब टक्स के लिए मार्किंग करेंगे, तो इस लाइन से इधर 4 इंच मार्क करेंगे और इसे इस पॉइंट से मार्क मिला देंगे। अब इस लाइन से 1 इंच दोनों साइड पर मार्क कर लेंगे और इसे इस तरह से जॉइन कर देंगे। अब इस लाइन से ऊपर की साइड मार्क कीजिए 1.5 इंच और इस साइड 1 इंच मार्क कर लेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को राउंड शेप देते हुए जॉइन कर देना है।
तो ये इस तरह से बेल्ट के लिए शेप ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद बेल्ट और नेकलाइन का सेंटर मार्क कर लेंगे। तो ये मार्क टक्स के लिए है और इसकी जो लेंथ है वो 2.5 इंच रखेंगे और इसकी चौड़ाई जो है वो 1/2 इंच की रखेंगे। तो 0.25 मार्क करते हुए इस तरह से जॉइन कर देंगे। अब आप चेक कर लीजिए कि इन दोनों टक्स के बीच कितना गैप है। तो यहाँ 2.5 इंच का गैप आ रहा है। तो 2.5 इंच यहाँ से भी इस तरीके से रखकर मार्क कर लेंगे। यहाँ से 1 इंच या 1/2 इंच मार्क कर सकते हैं। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। अब चौथे टक्स के लिए यहाँ से मार्क करेंगे 2.5 इंच और इसे इस कॉर्नर तक मिला देंगे। शोल्डर्स को 1/2 इंच का डाउन कर लेंगे आर्म होल के साइड पे। अब मार्क करना है फिटिंग के लिए। तो यहाँ आपको चेस्ट का 4th + 2 इंच लेना है। 38 साइज़ के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर 9.5 इंच मार्क करूँगी। इसमें मैंने 1/2 इंच का लूजिंग ऐड किया है। देखिए ये वाली जो टक्स है ये सिलाई के बाद इतना फोल्ड हो जाएगा। तो इसे ऐसे फोल्ड करके रखें और मार्क करें वेस्ट का 4th + 2 इंच। तो 30 वेस्ट राउंड के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर 7.5 इंच मार्क करूँगी। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देना है। इसमें 2 इंच की स्टिचिंग मार्जिन भी ऐड कर लेंगे और अब ये इसकी मार्किंग भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। कटिंग कर ली है। अब इसे पलट कर दूसरी साइड पे भी सेम मार्किंग को ट्रेस कर लेंगे इस तरह से। देखिए मेन फैब्रिक के ऊपर मैंने फ्रंट और बैक पार्ट को इस तरह से रख लिया है और मैंने दोनों फैब्रिक को पिन से सिक्योर कर लिया हुआ है। इसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने कटिंग कर ली है। ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। अभी हम इसे साइड में रख देंगे और स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैंने ये बचा हुआ फैब्रिक लिया। अब इसे मैंने सिंगल फोल्ड कर लिया है। इसके बाद इसे एक और फोल्ड करेंगे जिससे ये फैब्रिक 4 लेयर्स में हो जाएगा। सबसे पहले स्लीव्स की लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो मैंने 7.5 इंच मार्क किया है। 6.5 इंच इसकी रेडी लेंथ है। ओपन वाली साइड से मार्क करेंगे 2.5 इंच और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब मैं इंच टेप को इस तरह से रखकर मार्क कर रही हूँ 7.5 इंच आर्म होल्स के लिए। अब आर्म होल के लिए शेप ड्रॉ कर लेंगे और इस पॉइंट तक मिला देंगे। अब मैं स्लीव्स के बॉटम राउंड के लिए मार्क कर रही हूँ 5.5 इंच। अब इसमें 1.5 या 2 इंच की स्टिचिंग मार्जिन ऐड कर लेंगे। सभी पॉइंट्स को मिलाकर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये अब हम इसे कट कर लेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब हम लेंगे मेन फैब्रिक को। स्लीव्स के लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने इसे कट कर लिया है। कटिंग करने के बाद मैंने इसे 4 लेयर्स में फोल्ड किया है और यहाँ से ये फोल्डेड वाली साइड है और इधर यहाँ से ओपन साइड है। अब देखिए मेन फैब्रिक में एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड करना है तो इसे इस तरह से भी रखेंगे और ये अब देख सकते हैं इसमें 3 इंच फैब्रिक कम है तो इतना ही हमें फैब्रिक इसमें ऐड करना होगा। तो इसके लिए मैंने ये बचा हुआ फैब्रिक लिया। इसे यहाँ इस तरीके से सेट कर लेंगे। इसके ऊपर लाइनिंग वाली स्लीव को रखकर एज इट इज़ कट कर लेंगे। अब इसे ओपन करेंगे और फ्रंट आर्म होल को डीप कर लेंगे। इस तरह स्लीव्स की कटिंग भी कंप्लीट हुई। अब बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो ये बचा हुआ फैब्रिक लिया है मैंने और इसे सिंगल में फोल्ड कर लिया है। अब मैंने लिया ये फ्रंट वाला पार्ट ब्लाउज़ का। मैं टक्स को इतना ही फोल्ड करके इस फैब्रिक के ऊपर रख रही हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं इतना फैब्रिक जो कम हो रहा है बेल्ट में। तो मैंने ये बचा हुआ फैब्रिक लिया है और इसे यहाँ मैं जॉइंट लगाऊंगी। तो इस वाले फैब्रिक के पीस को भी यहाँ सेट कर लेंगे और ब्लाउज़ की जो बॉटम का हिस्सा है इसे ट्रेस कर लेंगे। कट कर लेना है। अब ब्लाउज के लेंथ के लिए मार्क करेंगे तो फ्रंट पार्ट को बेल्ट के ऊपर 1/2 इंच ओवरलैप करके रख लेंगे और मार्क करेंगे रेडी लेंथ के लिए। तो मैं 14 इंच मार्क कर रही हूँ। इसे कट कर लेंगे। तो ये बेल्ट की कटिंग के साथ ही हमारी ये ब्लाउज की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। इसकी स्टिचिंग आप नेक्स्ट वीडियो में देख पाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।